मिल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। तो भैया मानसून ऑलमोस्ट जाने वाला है महाराष्ट्र में। लगभग अक्टूबर के टाइम पे अगर देखा जाए तो मानसून ख़त्म होने लगता है। तो आज 1 अक्टूबर है, संडे का दिन है और मानसून में यहाँ बारिश तो हो रही है। अभी सुबह भी इनफैक्ट बारिश हुई है थोड़ा बहुत, बट इतनी बारिश नहीं है महाराष्ट्र में। अब धीरे धीरे करके 2 4 5 दिन में बारिश एकदम ख़त्म हो जाएगा। फिर कभी कभार बारिश हो जाए तो अलग की बात है। राइडिंग्स ऑलमोस्ट स्टॉप था बारिश के टाइम पे। बोलते हैं महाराष्ट्र जन्नत है, तो एक दो छोटे मोटे राइड हमने ज़रूर किए, ब्रेकफास्ट राइड, बट कर नहीं पाए। और टूरिंग सेटअप में लगे हुए थे कि हम किस तरीके से अपने अच्छा टूरिंग सेटअप अपने बाइक पे बना सके, जिससे कि हम लॉन्ग राइड भी कर सके या 3 4 दिन 5 दिन भी अगर हमें करना है, बाहर निकलना है तो हम कर सकें। तो टूरिंग सेटअप भी ऑलमोस्ट हमारा 60 to 70% हमने अच्छे से बना लिया है। अभी उतनी टेंशन नहीं है, आराम से जा सकते हैं। 3 से 4 दिन का अगर स्टे करना है, रुकना है और घूम के आना है कहीं तो हम कर सकते हैं। सो मानसून के बाद का जो पहला राइड, थोड़ा लंबा राइड बना रहे हैं, 2 दिन का राइड बना रहे हैं, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। और इस राइड में हम करेंगे क्या कि ये जो राइड होगा बेसिकली ऐसे समझिए कि हमारा टूरिंग सेटअप सब बन गया है। तो कहते हैं कि सबसे पहला काम गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ये टूरिंग भी हम उन्हीं को डेडिकेट करेंगे। और इसके बाद की वीडियोस कंटिन्यूअस हमारे जो टूरिंग के रहेंगे और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे। तो ये टूर है हमारा इस बार अष्टविनायक, जो कि शास्त्रों के अनुसार है कि ये अष्टविनायक जो पूरे महाराष्ट्र में हैं, ये स्वयंभू हैं और इनकी बड़ी मान्यता है चीज़ों को लेके। और इनका पूरा एक सीक्वेंस है, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, तो इनका एक पूरा सीक्वेंस है। सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं मोरगांव के जो अष्टविनायक में, मोरगांव एक जगह है, वहाँ के अष्टविनायक हैं, उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे टेक जाएंगे, सीधे टेक के बाद श्री बल्लाळेश्वर जाएंगे, फिर वरद विनायक जाएंगे, फिर चिंतामणि जाएंगे हम लोग विनायक, फिर लेण्याद्री विनायक जाएंगे जिनको गिरिजात्मक भी बोलते हैं, और फिर ओझर जाएंगे। ओझर के बाद फिर हम लोग राजनगांव। तो इस तरीके से ये करीब करीब 600 650 700 किलोमीटर का हम लोग का ट्रिप होगा, जो ऑब्वियस सी बात है एक दिन में कैसे भी करें, कोशिश करें तो नहीं हो सकता है। तो और बारिश का भी एकदम से तो गया नहीं है मानसून, तो थोड़ी बहुत बारिश है। तो कोशिश करेंगे कि ये पूरा ट्रिप बहुत आराम से हो, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो, कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके अनुसार इसको हमने प्लान किया है। तो 2 दिन का रखा है, क्योंकि एक आज संडे हो गया और 2 अक्टूबर छुट्टियां हो गई, तो हमारे पास वैकेशंस भी 2 दिन का अच्छा खासा मिल गया है। तो इसको हम लोग आराम आराम से करेंगे बिना थके हुए, और कोशिश करेंगे कि आपको सब जगह के जहाँ हो पाएगा दर्शन हम करा देंगे। लेकिन जहाँ कैमरा फोटोग्राफी मना होगी तो शायद हम दर्शन नहीं भी करा पाएँ आपको, बट कोशिश रहेगी कि हम दर्शन ज़रूर करा दें। उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। तो ये शास्त्रों के अनुसार जो बनाया गया सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है। हम चाहते तो जो सबसे पहले था वो करके ख़त्म कर सकते थे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। जो शास्त्रों के अनुसार है हम उसके अनुसार चलेंगे। तो जो पहले मोरगांव है तो हम लोग पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके जैसे भी अपना रहेगा वो हम करते जाएंगे। और इसको हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फिनिश करके हम लोग परसों शाम तक वापस अपने घर लौट आएँ। तो चलिए इस चैनल पे बने रहिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लास्ट तक देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी रुकना है, जहाँ से मुड़ना है, जहाँ से जाना है, हमारे लिए भी नया है, हमने कोई एक्सप्लोर नहीं किया है, तो शायद हम इससे कुछ सीखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। और अगर आपको भी इच्छा है कि हाँ मुझे भी शास्त्रों के अनुसार ही पूरा अष्टविनायक का दर्शन करना है, तो आप इसको आराम से फॉलो करते हुए आप अष्टविनायक के दर्शन कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल में और चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, हम लोग की सब पैकिंग हो चुका है और बस अब निकलना है। गणपति बप्पा का नाम लेके, गणपति बप्पा मोरिया। और हम लोग यहाँ ठाणे से निकल रहे हैं। ठाणे में घोड़बंदर रोड पे आपका वाघबिल नाका है, वाघबिल नाका से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स
मुरगांव। सो गणपत बप्पा मोरया। रास्ते में मैं आपको सब बताता रहूँगा एक एक डिटेल कि हम कहाँ गए, कैसे गए, किधर से टर्न लेना है, किधर से टर्न नहीं लेना है। सो इन दैट वे हम लोग आगे अब निकलते हैं। सो आप पानी देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे गड्ढों में कि बारिश अच्छी खासी हुई है। बारिश रविवार संडे का दिन है, छुट्टियां हैं, तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक नहीं दिख रही है। लेकिन यही वर्किंग डेज़ में इस टाइम तक बस और दूसरी चीज़ें जब आने जाने लगती हैं तो अच्छी खासी ट्रैफिक दिखना चालू हो जाता है। हालांकि हमें ट्रैफिक मिलेगा ट्रकों का जो आगे दिख रहा है। ये घोड़बंदर रोड बेसिकली मैंने कई ब्लॉग्स में अपने आगे भी बताया, पिछले ब्लॉग्स में, कि ये कनेक्टिंग रोड है जो कि आपको थाना ईस्ट को ले जाके ये वेस्ट से जोड़ देता है। और दूसरे ये रोड पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको गुजरात हाईवे पे कनेक्ट करेगा, और हम जिधर जा रहे हैं ये आपको मुंबई थाना हाईवे पे कनेक्ट करेगा। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:45, 6:41 हो रहा है। हम लोगों ने घर जो है वो ऑलमोस्ट 6:40 तो नहीं बोल सकते, हाँ 6:35 के आसपास या 6:30 बजे के आसपास हम लोगों ने घर से निकले हम लोग। तो जैसा मैं बता रहा था कि ट्रकों का तो हमें मिलेगा, ये हमें पूरे रास्ते मिलने वाला है पूना तक, बिकॉज़ यही एक रूट है, 2 रूट हैं एक्चुअली, बट ये रूट सबसे ज़्यादा बिज़ी है, जिस रूट से सारी ट्रकें मुंबई से ठाणे, मुंबई से पुणे जाते हैं। तो जिसके कारण ये हमें रश मिलना ही है। नासिक भी यहाँ से जाता है, तो जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, अगर ये रास्ता सीधे चले जाएं बिना मोड़े हुए तो आप नासिक पहुँच जाएंगे। आगे बहुत धुंध दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, जैसे बोल सकते हैं आपकी बारिश का मौसम बना हुआ है तो फॉग होगा ही होगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये रास्ता सीधा नासिक निकल जाएगा, आपको कहीं मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे चलते चले जाएं और आप नासिक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से लेंगे राइट, यू टर्न मारेंगे टुवर्ड्स मुंबई की तरफ, और बीच में एरोली एक जगह है, एरोली से हम लोग कट के फिर हम लोग पुणे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ ले लेते हैं हम लोग पेट्रोल, बिकॉज़ शेल का जो पेट्रोल पंप है यहीं पे है। आगे मिले न मिले, मिलेगा तो है ही बट श्योर नहीं है। यहाँ कॉन्फिडेंट है कि शेल का पेट्रोल पंप है, तो गाड़ी में पेट्रोल को कर लेते हैं फुल, जिससे आगे कुछ भी टेंशन न रहे और रोकने का, और हम लोग आराम से अपना जर्नी कर सकें। इनके यहाँ बस एक ही दिक्कत होती है, इतनी सुबह अगर पेट्रोल डलाने आओ तो आप अगर एयर चेक कराना चाहो तो एयर चेक ये नहीं करते हैं। फुल करिएगा। हाँ जी, नॉर्मल 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 फुल। हाँ जी। सो फ्रेंड्स, टैंक हो गया है फुल, तो अभी
अब रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मैं कोशिश करूँगा कि सीधे पूना ही पहला स्टॉप लिया जाए। अगर कुछ इमरजेंसी, नेचुरल इमरजेंसी ना आए तो, लाइक रेंस, टॉयलेट या कुछ रहेगा तो भले हम स्टॉप लें, और नहीं तो हम लोग सीधा अब हम पूना ही स्टॉप करेंगे। मौसम बहुत ही सुहाना है, और चूँकि बारिश जाने का मौसम जब होता है यहाँ का, तो आपको बारिश मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, बट जो वेदर होता है ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा, तो आराम से आप एंजॉय करते हुए कहीं पे भी महाराष्ट्र में घूम सकते हैं। और मानसून वैसे भी महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर घूमने का रखते हैं तो आप मानसून के टाइम पे ही महाराष्ट्र घूमिए। और फिर रास्ते में आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लोनावाला खंडाला होते हुए निकलूँगा, तो बाइकर्स की टीम जो है वो आपको दिख जाएगी लोनावाला खंडाला का एंजॉय करते हुए और घूमते हुए। टाइम हो रहे हैं दोस्तों 7 बज गए हैं अभी सुबह के। आधा घंटा हम लोग को निकले हुआ है, बट अभी तक हम लोग थाना क्रॉस नहीं कर पाए हैं। सुबह सुबह जब रास्ते में देखते हैं ये मुर्गियों को ले जाते हुए ट्रकों में, पता नहीं क्यों दिल में यह ख्याल आता है कि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं। वो बिल्कुल भी सही नहीं। आप खाना खाओ और किसी की उसमें आहें हों, सिसकियाँ हों, आंसू हों, वो भोजन कैसे आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकता है। मेरा विनम्र अनुरोध होगा इस YouTube चैनल को देखने वालों से कि अगर आप वेजिटेरियन बनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रकृति ने प्रदान की हुई हैं। कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है, चाहे वो अन्न हो, फल हो। तो जो प्रकृति हमें आसानी से दे रही है और जिसमें किसी तरह का कुछ भी न किसी की उसमें आंसू हैं, न किसी का उसमें आहें हैं, तो आप उसको खाएं बजाय इसके कि किसी जीव को खाएं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी ये एरोली का बाईपास रोड, और यहाँ से लेफ़्ट होते हुए हम निकल जाएंगे एरोली। सो मोरगांव का जो हम लोगों ने लोकेशन लगाया है वो थाने महाराष्ट्र से 222 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और 222 का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटा का ये जर्नी होएगा। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट जर्नी होगी वो मोरगांव का ही है। दोस्तों हमारे साथ दे रहे हैं अवनीत बाबू, जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं और मित्र भी हैं। तो हम इनके साथ ही ये प्लान किए हुए हैं कि गणपति बप्पा के अष्टविनायक दर्शन करेंगे। सो अगर हम राइट से ऊपर से जाते तो हम वासी निकल जाते और फिर बेलापुर पहुंचते, और फिर बेलापुर से आगे हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जा सकते थे। अभी हम लोग टाइम हो रहा है 7:30, पहुँचे हैं बेलापुर। और बेलापुर थोड़ा सा हिली एरिया पड़ता है, तो यहाँ का फॉग और मौसम देख के लगता है
कि लोनावाला खंडाला भी इस समय ज़बरदस्त होगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको अच्छे अच्छे सीनिक ब्यूटीज़ का दीदार करवाएंगे हम, और आपको दिखाएंगे कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, कितनी खूबसूरत है। तो जब दिल करे बाइक उठाइए, कोई सी भी बाइक हो, कुछ मत सोचिए और इन पहाड़ों में निकल आइए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो ये वो जगह है, राइट से जाएंगे तो आप 4 व्हीलर लेके जा सकते हैं। हमें चूँकि जाना नहीं है तो हम वो ऑप्शन लेंगे जिससे कि हम लेफ़्ट से निकल सकें। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट होते हुए, पनवेल होते हुए, क्योंकि यहाँ से रास्ता JNPT, तलोजा, मुंब्रा और पनवेल निकलेगा, तो हम लोग को पनवेल निकलना है। तो आगे सर्कल है, सर्कल से यू टर्न मारते हुए हम लोग पनवेल साइड की तरफ निकलेंगे। पौने 8 हो गए हैं और हम लोगों ने अभी तक लगभग 30 से 35 किलोमीटर 1 घंटे में ही चल पाए हैं, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। जबकि टारगेट मेरा होता है कि 1 घंटे में एटलीस्ट 50 किलोमीटर का रनअप तो हो जाए, लेकिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 40 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर के आसपास ही रनअप कर पाए हैं। टोटल जो टाइम होगा है अभी 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं हम लोग को, और इस समय हो रहे हैं पौने 8। ट्रैफिक वाकई बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि छुट्टियां हो गई। आज भी संडे, कल 2 अक्टूबर की छुट्टी, तो उसके हिसाब से जो आउटस्कर्ट्स, मुंबई के आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोग हैं, जिनका घर 100, 150, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ऑब्वियस सी बात है घर जाने की सोचेंगे और अपने घर ही परिवार के बीच में त्यौहार मनाने की सोचेंगे। तो वो लोग अपने घर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक, अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ से पनवेल से बाइकर्स दिखने चालू हो जाएंगे, और ये सब के सब, चूँकि मानसून एंडिंग पे है तो लोनावाला खंडाला इसमें किसी जन्नत से कम नहीं होगा। बारिश होगा नहीं और आसपास फॉग इतने होंगे तो मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका होगा, तो लोग एंजॉय करने तो जाएंगे। वैसे भी बाइकर्स के लिए तो संडे मतलब फन डे। तो आपके लेफ़्ट एंड राइट पनवेल है, और हम लोग पनवेल के बाईपास से ऊपर से फ्लाईओवर से निकलते हुए पनवेल अभी क्रॉस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा पानी है, आराम से निकलना होगा। अगर मैं गोवा जाना होता तो यहाँ से मैं राइट लेता, पुनः सीधा। रास्ता सीधा सीधा ही है, कहीं भटकना नहीं है। तो कभी भी कोई पुणे जा रहा है तो यही एक रास्ता है जिससे आप पुणे जल्दी पहुंच सकते हैं।
और अच्छे से पहुंच सकते हैं। अभी पुणे दिखा रहा है मुझे 106 किलोमीटर वी आर अवे फ्रॉम पुणे। ये दोनों भाई साहब गलत लेन में आ गए हैं। ये एक्चुअली 2 व्हीलर लेन है, बट ये क्या सोच के इसमें आए हैं पता नहीं। आई होप कि कुछ VVIP कंसर्न पे जा रहे होंगे और निकल जाएंगे, तो हो सकता है। यहाँ देखिए बाइकर्स का जमावड़ा, और ये सब बाइकर्स सिर्फ और सिर्फ लोनावाला खंडाला। साइकिलिस्ट भी अक्सर अपना ट्रिप बना के निकलते हैं, तो हेल्थ का हेल्थ और एन्जॉयमेंट भी हो जाता है उनका। नॉट एन बैड आइडिया। अगर किसी को साइकिलिंग करने का शौक़ है तो ये आइडिया बुरा नहीं है। और ऐसे बहुत से लोगों का मैंने देखा है YouTube पे भी और बाकी सब भी, और वो बड़े लंबे लंबे जर्नी कर लेते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग खोपोली पहुंच गए हैं। सो अब यहाँ से लोनावाला खंडाला बहुत नज़दीक है। और ऑलमोस्ट हम लोग को 2 घंटे घर से निकले हुए हो चुके हैं। सो मैं और अवनीत दोनों लोग ने 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर के आसपास का रनअप किया है हम लोगों ने। अभी तक जर्नी बहुत अच्छी रही है। रीज़न है बारिश लगा बीच में होगा, इसलिए रेन कवर रखा हुआ है हमने हर एक चीज़ का, और अपना भी रेंज जैकेट है मेरे पीछे टॉप बॉक्स में, पर उसको यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी बारिश का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो आगे देखते हैं। अगर बारिश हुई तो रोक के रेन लाइनर भी हम लोग पहनेंगे। फ़िलहाल खोपोली पहुंच गए हैं। खोपोली से आगे हम लोग को फिर खंडाला घाट आ जाएगा, तो घाट के बेहतरीन नज़ारे हम आपको अपने इस कैमरे में कैद भी करेंगे और आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से घाट स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इन बेहतरीन नज़ारों का मज़ा लीजिए। कर्व रोड है, स्लो जाना है, तो बहुत आराम से चलेंगे हम लोग। और आपको खंडाला घाट की जो खूबसूरती है और उसकी जो सीनिक ब्यूटीज़ हैं, उनको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।
नीचे पूरा खंडाला सिटी बादलों में गुम सा हो गया है। कोशिश करूँगा मैं आगे कहीं रोक के यहाँ के सीनिक ब्यूटीज़ को अपने कैमरे में कैद करूँ। पूरा धुंध दिखाई दे रहा है। अगर मैं जूम भी करूँगा तो पूरा पहाड़ों में खो गया है लोनावाला खंडाला की घाटियाँ। आप ये सामने देख सकते हैं कितना धुंध है, और इसी धुंध में लोग लाइट जला के आते हुए, किसी मसूरी से कम नहीं है इस समय यहाँ का वेदर। बहुत ही खूबसूरत, और यही खूबसूरती को देखने के लिए बॉम्बे से लोग और दूसरे जगहों से भी लोग खींचे चले आते हैं, पुणे से भी। तो लोनावाला खंडाला में अभी फॉग था तो बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। हालांकि जो सीनिक ब्यूटीज़ देखना है ऐसे मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा बहुत। और अब हम लोग निकल रहे हैं पूना। टाइम हो चुका है 9:20 और हम लोगों ने इन 2-2.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली 120-125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर का रन अप किया है। अब आगे थोड़ा हम लोग खींचेंगे, बिकॉज़ अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो अष्टविनायक का दर्शन हम लोग बहुत टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग स्पीड बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशंस पे ही पहुँचे जाएं और दर्शन किए जाएं। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी 9:45 हो चुके हैं। तो देखा जाए तो कायदे से इसमें मुझे पहुंच जाना चाहिए था अपने डेस्टिनेशन, बट हम लोग अभी यहीं रह गए हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ जो जर्नी होती है, जब भी कभी जर्नी करें तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, लेकिन अगर न ध्यान दिया जाए तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जैसे मेरा मोबाइल 40% पहुंच गया, और उसके बाद उसमें चार्जिंग के लिए जब हम लोग अपने बाइक से लगा रहे, कभी होंडा का पिछले राइड में क्या हुआ था रत्नागिरी में कि उसका चार्जिंग काम करना बंद कर दिया था। तो होंडा ने इसको वारंटी में ही कवर करते हुए, 3 साल वारंटी है तो अभी 1 साल ही हुआ है, तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया। बट यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया तो अगेन वो काम करना बंद कर दिया। फिर थोड़ा डाउट हुआ तो 2-3 वायर हमेशा लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई वायर ख़राब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब मैंने दूसरे वायर में इसको डाला तो वो चार्जिंग स्टार्ट कर दिया। थैंक्स टू होंडा बिग विंग, जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। 2-3 बार बुलाया, उसका वीडियो बनाया, और वो सब शायद अप्रूवल्स के लिए उन्हें भेजना होता है, बट फाइनली उन्होंने इसको न्यू के साथ पूरा रिप्लेस कर दिया। ऑल सेट, अभी कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग आराम से वी कैन गो अहेड। तो हम लोग अभी चल रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया जगह, जो मैंने पहले बताया, मैं पहले भी जा चुका हूँ एक बार। ये पूना में है, थोरट्स बार्बिक नेशन। बार्बिक नेशंस का आपने नाम सुना होगा। इन द सेम पैटर्न ये लोग भी अपना कुछ फ्लेवर रखते हैं, और आपको एक बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस
ब्लॉग अपने इस वीडियो में उसको थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। अचानक से ब्रेक, बट सेफ। टाइम हो रहा है 9:45 और डिस्टेंस जो कवर हो चुका है वो 130 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है अभी तक। टाइम हो रहा है 10:15 और हम लोग वो टर्न के करीब आ गए हैं जहाँ से कि हमें वाकड़ के लिए राइट टर्न लेना है, देहू रोड जिसे बोलते हैं। सो देहू रोड होते हुए हम लोग आगे पूना के लिए बढ़ेंगे। ये सीधा रास्ता दोस्तों सतारा एंड कोल्हापुर के लिए जाता है। देहू रोड होते हुए अगर किसी को जाना है तो मतलब मुंबई से अगर आ रहा है तो उसको ये देहू रोड ही लेना होगा। और ये कात्रज, सतारा एंड कोल्हापुर, ये आपको एंड कोल्हापुर से आगे भी बेलगामी और होते हुए कर्नाटका में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो यही वो रास्ता है जहाँ से कि आप जा सकते हैं। टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं और हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो जो घर से हम लोग देख के निकले थे कि 222 या 225 किलोमीटर के आसपास जो पहला मोरगांव विनायक मंदिर है वो पड़ता, मोरगांव जो जगह है। तो हम लोग पुणे पहुंच गए हैं। पुणे में हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज़ 10:30 हो रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ चाय पे हैं अभी। हम लोग वहाँ पे कुछ खाएंगे बारबिक मिसल में और फिर उसके बाद हम लोग मोरगांव की तरफ निकल लेंगे। ये सारी जो अष्टविनायक 8 विनायक हैं, ये आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सब पुणे के ही आसपास हैं, कुछ डिस्टेंस पे। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस था वो पुणे तक ही आने का है, उसके बाद सब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए जल्दी कवर हो जाएगा। यही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी थोरट्स के बारबिक मिसल में। सो फ्रेंड्स, हम लोग का हो गया भरपूर नाश्ता थोरट्स मिसल में, बारबिक मिसल। नाउ अब हम लोग निकलते हैं दाहिने ना मोरगांव विनायक मंदिर के लिए, जो हम लोग का प्री डिफाइंड सबसे पहला वाला डेस्टिनेशन था एज़ पर शास्त्र के अनुसार। वैसे इस बारबिक मिसल के बारे में बस एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मिसल आपको 120 रुपीज़ में अनलिमिटेड का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है।
और जिस तरीके से आपको बारबिक मिसल में अगर आप खाना जाते हैं तो आपको हर तरह का वैरायटी का स्नैक्स और बाकी चीज़ें सब आपको देखने को मिलती हैं वहाँ पे। सेम इन्होंने क्या किया हुआ है कि उसका जो मेन टेस्ट होता है वो उसके ऊसल में होता है, यानी वो जो लिक्विड होता है उसमें। तो उस लिक्विड को उन्होंने करीब 3-4 तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। द सेम वे वो आपके सामने ला के रख देते हैं। और कुछ बारबिक नेशन का इन्होंने फॉलो किया है। जैसे वो कोई भी स्टफ़ लाते हैं जो खाने के लिए आपको, तो नीचे उनका क्या ऑलरेडी सिस्टम होता है जिसमें कि पूरा अंगीठी का रहता है, तो वो सिकता रहता है और आप गर्मा गर्म अपना लेके खा सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी वो कुछ अंगीठी जैसा नीचे वो डाल देते हैं, तो आपका जो उसल है यानी जो लिक्विड है, रसा है इसे बोलते हैं, वो गर्म होता रहता है। एंड रेस्ट उसका जो फरसाण है जिसको आप नमकीन भी कहते हैं, तो नमकीन आपको वैसे ही अलग से दे देते हैं। तो उसमें केवल आप अपना जो टेस्ट खाना है वो डालो, और बाकी कांदा, आलू, पोहा और मूंग की दाल भिगोई हुई, ये सब चीज़ें वो अलग से देते हैं। तो आप इसको प्रॉपर वे में जितना चाहे उतना आप ले सकते हैं और अपने टेस्ट को अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ गुड। सो ये सतारा रोड छोड़ के अभी हम लोग लेफ़्ट ले चुके हैं एज़ पर गूगल मैप। इधर रास्ते की हालत तो बहुत ही ख़राब। टाइम हो रहा है 12:30। कायदे से हम लोग को अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। टाइम हो रहा है 12:30 और अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और घर से देखा था 225-230 दिख रहा था मुड़गांव। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर और होना चाहिए, बट ये पूरा गांव का रास्ता है और आराम से ही आने की ज़रूरत है। सो हम लोग फ्रेंड्स ये कुछ पहाड़ी होते हुए, कुछ चरी मरी समथिंग घाट होते हुए ऊपर चढ़े हैं। फिर उसके बाद अभी ये नीचे गांव की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जहाँ से हम लोगों ने क्रॉस किया था वहाँ से कुछ 20-22 किलोमीटर का रनअप होना चाहिए। 20-22 किलोमीटर के बाद ही जाके मंदिर हम लोग को आएगा, फिर हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। एंड रिटर्निंग में हमें फिर यहाँ आना है, बिकॉज़ ऐसी मान्यता है कि एक बार यहाँ पहले आते हैं, संकल्प लेते हैं, फिर बाकी अष्टविनायक के दर्शन करके लास्ट में यहाँ आके उस संकल्प को हम समाप्त करते हैं।
तभी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। सामने पहाड़ों के तो क्या कहने। और अभी महाराष्ट्र में जस्ट मानसून है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ग्रीनरीज बहुत हैं। ये हरे भरे पहाड़, ऊंचे ऊंचे, बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। और ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र की शान तो हैं ही। दोस्तों अभी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग सासवड़ से आगे जाके तो रुके हुए हैं और बारिश का वेट कर रहे हैं। बारिश बंद होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से भी 30-35 किलोमीटर के आसपास रहेगा, तो हम लोग मोरगांव पहुँचेंगे। अभी 30-35 किलोमीटर से पहले हम लोग रुके हुए, जैसे ही बारिश बंद होगी फिर हम लोग जाएंगे। फिलहाल हम लोग भीगे नहीं हैं, बारिश शुरू हुई इसके पहले ही शेड मिल गया तो रुक गए, तो वेट करते हैं फिर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, पानी बंद हो गया है और दिखा रहा है कि ये पानी अब 8:30 बजे के बाद ही बारिश होगा, एज़ पर वेदर फोरकास्ट जो मोबाइल में होता है, तो उसके अनुसार 8:30 बजे के बाद होगा। और अभी टाइम हो रहा है 2:32। सो हम लोग यहाँ से 27 किलोमीटर अभी और है मंदिर, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग आज कम से कम आसपास के जितने हैं 3-4 वो फिनिश कर लिए जाएं, है ना। फिर कल का रहेगा तो कल 2-3 रहेगा, तो फिर हम लोग उसको भी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। सो बारिश अच्छा खासा था दोस्तों, और 1 से 1.5 घंटे हम लोग का यहाँ बारिश में वेस्ट हुआ, इसे बोलते हैं। बट रुकना भी सही था, अगर न रुकते तो हम लोग बुरी तरीके से भीग जाते। तो रुक के एटलीस्ट इतना हुआ कि हम लोग बारिश से बच गए। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मोरगांव विनायक। सो फ्रेंड्स, बार बार बारिश आ रही है, बार बार ग्लव्स निकालना, पहनना, देन सारे कैमरे का सेटअप लगाना करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए ग्लव्स को निकाल दिया गया है। एंड रेन वियर पहनने की ज़रूरत नहीं लग रही है, अभी बारिश बंद है और हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ से अभी 25 किलोमीटर और है। होप सो कि हम लोग जल्दी पहुँचे, जल्दी फिनिश करें। सो फ्रेंड्स, बारिश होने के साथ साथ लेकिन हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। बारिश अभी यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को पहुँचने में टाइम लग गया और आ गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर रहेगा तो यहाँ पर महेश्वर विनायक जी का मंदिर है, तो हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर आपको जैसा रहेगा आगे अपडेट देते रहेंगे। ताई किधर जाने का है? मंदिर किधर जाने का है? किधर जाने? इधर रख दें। अच्छा, हेलमेट रख दें वहाँ पे। और ताई, हमको अष्टविनायक का पूरा करने का है ना, तो उसके हिसाब से देने का। तो कैसे देंगे?
ठीक फिर नारियल नहीं लिए तो भी चलते हैं। तो ये नारियल फिर बाद में यहाँ भी आएगा लास्ट में ना? हाँ इधर लास्ट में आएगा ना इधर ही। ओके, कितने का ये? ये सब 100 रुपये ये सब 100 रुपये का है। ओके, रख देना खाने के बाद उधर रख दो। पैसा। और चाहिए बड़ा नहीं ठीक है। पहिला गणपती अष्टमी पूजा तुम्ही वगैरे सो मयूरेश्वर गणपति जी का दर्शन हो चुका है। और हालांकि हम लोग लेट बहुत हो चुके हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना आज कंप्लीट कर लें। तो अब हम लोग चलेंगे, शास्त्रों के अनुसार हम लोग को सिद्धटेक करना है। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और सिद्धटेक विनायक जी के दर्शन करेंगे। यहाँ से फिर बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो जैसा मेरे एक दोस्त ने बताया था कि महाराष्ट्र में जब बारिश जाने को होता है तो 4 बजे के बाद यहाँ बारिश स्टार्ट होती है। दिन में आपको धूप मिलेगा और शाम होते ही 4 बजे के बाद आपको डेली 7-8 दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो दिन में धूप और शाम होते ही बारिश। तो वो प्रकरण फिर से चालू है। हालांकि हम लोग निकल रहे हैं अब सिद्धटेक। तो बारिश को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग ना कर पाएँ, क्योंकि नहीं कर पाएंगे हम रिकॉर्डिंग। रीज़न है कि फिर पूरा मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा करेंगे, और नहीं हो पाएगा तो हम फिर बंद करके अपना कैमरा वापस रख लेंगे। पानी तेज़ हो रहा है, हमें रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके कोशिश करता हूँ सिद्धटेक पहुँच के फिर आप लोग को वहाँ के दर्शन का बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। फ़िलहाल मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम लोग सिद्धटेक विनायक मंदिर पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया। लेकिन बहुत ही बारिश हो रही है। फ़िलहाल हम लोग पूरा भीग गए रास्ते में। और आज पहले दिन सिर्फ 2 ही हो पाया है। आपका मयूरेश्वर हुआ, सेकेंड हुआ जो कि हमारा सिद्धटेक का था। वो सिद्धटेक
टेक हो गया है। अभी जो थर्ड है श्री बल्लाडेश्वर, हम लोग देखते हैं अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम लोग वहीं स्टे करेंगे। दर्शन मुश्किल लग रहा है कि दर्शन हो पाएगा। हम लोग भीग तो गए ही हैं, तो भी कोशिश करेंगे हम लोग वहाँ पहुँच ही जाएँ। देखते हैं अभी कितना किलोमीटर है, उसके बाद डिसाइड करेंगे और स्टे हम लोग वहीं करेंगे। और फिर सुबह उठ के हम लोग पता कर लेंगे कि वहाँ कितने बजे मंदिर खुल जाता है। फिर हम लोग वहाँ का दर्शन करके और बाकी मंदिरों का फिर दर्शन करेंगे। तो सिद्धटेक विनायक मंदिर का ये आपका दिव्य दर्शन हुआ है। ये मंदिर का भीतरी भाग है और यहाँ से दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं श्री बल्लाडेश्वर।